आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, जब से गुजरात में मंत्रिमंडल का परिवर्तन हुआ है उसके बाद से छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर यूट्यूब में ये चर्चाएं चल रही है कि देर सवेर चाहे दिसंबर के अंत में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे मार्च के आसपास हो, यहाँ भी मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रिमंडल पूरा बदलने वाला है। ये तो पार्टी हाईकमान की बात है कि वो मंत्रिमंडल बदले या मुख्यमंत्री बदले, मगर मैं तो ये चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल बदलने से, नया मंत्रिमंडल या नया मुख्यमंत्री बनाने से प्रदेश में कोई परिवर्तन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर प्रदेश में सही में अटल जी की विचारधारा को लागू करना है, मोदी जी की विचारधारा को लागू करना है, तो केंद्रीय नेतृत्व को चाहिए कि यहाँ के विधायक, सांसद, संगठन और इकाई अध्यक्ष जो पोलिंग बूथ में बनाए गए हैं, इनके विचारों में परिवर्तन लाइए। जो लूट खसोट की भावना है उसको समाप्त किया जाए। वैसे मैं पिछले अक्टूबर में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि अटल जी ने राज्य बनाने के पहले एक संविधान देश में बनाया था। अब मैं सोचता हूँ खासकर छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने बनाया रहा होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को जानते थे कि कैसे कैसे लोग हैं और क्या करेंगे। तो जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भ्रष्टाचार निवारण दिवस मनाने के लिए बनाया था ना वो सप्ताह, अगर मुख्यमंत्री जी इस सप्ताह को मना दिए होते तो आज सोशल मीडिया में ये चर्चा नहीं होती, क्योंकि उस नियम के तहत हर सरकारी कार्यालय में आम जनता को बुला करके कर्मचारी अधिकारियों को बुला करके शपथ दिलाना है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार विहीन गांव बनाऊंगा, ब्लॉक बनाऊंगा, तहसील बनाऊंगा, जिला बनाऊंगा, प्रदेश बनाऊंगा। ये शपथ लेना होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाजपा नेताओं का विचार बदला जाए। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर विचारों में नहीं दिखता मेरे को। वहाँ भी लूट खसोट की अधिकांश लोगों में भावना है, यहाँ भी अधिकांश लोगों में भावना है। इसलिए 2 साल में भ्रष्टाचार के आरोप से हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री जी परेशान हो चुके हैं। और मुझको तो ये लगता है कि असली जांच तो उसका कराना चाहिए। ये जो भ्रष्टाचारी किस नेता की इशारे पे किए हैं, मेरे को नहीं लगता। जब तक इसमें कोई पावरफुल देश का नेता साथ नहीं दिया होगा, किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसा कर जाते। इसमें किसी न किसी एक बड़े नेता का हाथ है, इसलिए ऐसा हुआ है। दूसरा चर्चा माओवादियों के बारे में चल रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर माओवाद को समाप्त कर दिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने केंद्र और राज्य सरकार के नेताओं को बधाई भी देता हूँ, मगर निवेदन करता हूँ कि माओवाद का सौतेला भाई भ्रष्टाचार है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता, क्या देश की जनता शायद परेशान है। और कहीं हो चाहे ना हो, मगर छत्तीसगढ़ जनता बहुत परेशान है। आज कहीं भी किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बगैर रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी विकास कार्य के लिए बहुत पैसा आप स्वीकृत कर रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक। जैसा आपने धान खरीदी के लिए कोई अवैध धान बिक्री ना हो जा करके व्यवस्था किया है ना, वैसा व्यवस्था आपने उस सरकारी विकास पैसा जो स्वीकृत किया है ना विकास कार्य के लिए, उसके लिए व्यवस्था नहीं किया है। क्यों नहीं किए? इसको भी करना चाहिए ना।
आज सामान खरीदी हो रहा है मंत्रियों के विभागों में, करोड़ों का घपला का आरोप आ रहा है। उसके लिए क्यों व्यवस्था नहीं है? सिर्फ ये कानून जो है सिर्फ किसानों को सताने के लिए है, आम जनता के लिए बना है, मंत्री विधायक के लिए नहीं है, जो सत्ता में रहे उस पार्टी के लिए नहीं है। और राम भक्त बनते हो आप? अगर राम भक्त हैं, सनातनी कहते हैं, तो टीका लगाने से, गेरुआ गमछा रखने से, चोटी बढ़ाने से राम भक्त नहीं बन सकते, सनातनी नहीं बन सकते, हिंदू नहीं बन सकते। विचारधारा में लाना पड़ेगा कि आपका विचार सनातन धर्म से मिलता है कि नहीं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया है कि किसी की आत्मा को तकलीफ मत दो, लोगों की भलाई सोचो, लोगों की भलाई करो, ये असली धर्म है। उस धर्म से विमुख हो गया है भाजपा छत्तीसगढ़ में, ये मैं कहने में मुझको कोई हिचक नहीं है। अगर धार्मिक भावना होता तो आज मंत्रिमंडल बदलने की बात नहीं होती। किसका पैसा खा रहे हो आप? हमारे गांव का, अपने प्रदेश का। आज जाके मेरे गांव में, मेरे तहसील में आकर देख लीजिए, कहीं अगर आपको पुरुष नहीं मिलता, मेरे तहसील में, पथरिया, मुंगेली जिले पथरिया तहसील में, ये 25 साल में जितना विकास काम कराया गया है, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे सीसी रोड हो, जो भी बन किए हो, आप उसकी जांच कर लीजिए। नाली का तो पता ही नहीं है, बराबर हो गया है। सीसी रोड का क्या हाल है वो सब दिख जाएगा। तो इस पर अंकुश लगाइए। मैं तो केंद्रीय नेताओं से निवेदन करूंगा भाजपा के कि विचार बदलिए। कोई गारंटी नहीं है कि नए मंत्री ला दोगे कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। शपथ अगर सार्वजनिक तौर पर हो जाए ना, पंचायत से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक, और टीवी समाचारों में आ जाए, एक ऐसा धार्मिक वातावरण बन जाएगा और प्रदेश की जनता भी वाह वाह करने लगेगी। हाँ, दुखी वो लोग जरूर होंगे जो मंत्री बन गए हैं कमाने खाने के लिए, जो विधायक बने हैं, जो उनके अगल बगल घूमते हैं, उनकी रोटी जरूर छिन जाएगी। मगर ये 25% के कारण से 75% जनता को आप तकलीफ दोगे तो आप मंत्रिमंडल बदलें न बदलें, आने वाले समय में जनता आपको बदल देगी। तो मेरा ये विचार है, विचार बदलिए। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पर कोई आरोप नहीं कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। हाँ, उनके लोगों ने कराया है। जो 2 लोग हैं, मैं पहले नाम बता चुका हूं, जिसको आप पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हो, अनुभवी और सकल चीज बोलते हो आप, जिसने छत्तीसगढ़ किसानों का धान फसल बीमा खा गया, प्रधानमंत्री आवास 20,000 रुपये में दिलवाया गरीबों को, जो नहीं दिया वो बना नहीं उसका, जिसने शौचालय का पैसा खा गया। इस सब का मेरे पास सबूत है। कोई जांच कराने वाले आए ना पथरिया में, किसी भी से पूछ लो, मेरे मत बुलाओ, किसी भी जनता से पूछ लो यहाँ ऐसा हुआ है कि नहीं। और मैंने पता किया तो पूरे प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ है। इनके सहारे छोड़ दिए हो आप। अब एक नौकरशाह है जो मुख्यमंत्री को बोलता है कि आप अपना विभाग देखिए, मैं जो चाहूँगा करूँगा। उस प्रदेश में क्या हाल होगा? मैंने तो सुना है कि मुख्यमंत्री पूर्व जो है अपने ढंग से शासन चला रहा है, और जो कलेक्टर रहा है वो सब कलेक्टरों को हिंट कर दिया है कि देर से देर मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, इसका बात जो अच्छा लगे मानना, नहीं तो मत मानना। ऐसा गांव में चर्चा हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वैसे कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग गए थे मुंगेली जिले के मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने मुझको बताया है कि मुख्यमंत्री जी से बताया, तो बोले वित्त मंत्री जी का काम है, वित्त मंत्री जी देखेंगे। वित्त मंत्री जी को उन्होंने फ़ोन किया तो वित्त मंत्री इनको कह दिया उनके सामने कि आप अपना विभाग देखिए, मैं अपना जो करना है मैं करूँगा। जहाँ ये हाल हो तो मंत्री किसको बदलोगे, किसको नहीं बदलोगे? अगर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाना है तो इसकी घोषणा बहुत जल्द हो, और मंत्री से ले गांव पंचायत से लेकर के प्रदेश स्तर तक शपथ अभियान चलाइए। अटल जी का कहना मानिए। ठीक है, अक्टूबर में नहीं किए, अब कर लीजिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।